हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? हमेशा की तरह मस्त और जबरदस्त। वेरी गुड बच्चों। तो बच्चों, मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हैं हम और काफी टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। कुछ टॉपिक्स अभी रहते हैं, ठीक है। जिन टॉपिक्स को आपने अभी तक नहीं देखा, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो प्लेलिस्ट बनी हुई है सी-टेट साइंस और मैथ्स की, वहां जाके एक बार देखें और टॉपिक्स को अच्छे से समझें, ठीक है। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। आज का टॉपिक रहेगा हमारा एंगल्स एंड ट्राइंगल्स, ठीक है। एंगल क्या होते हैं, कब कौन सा एंगल बनता है, और ट्राइंगल की फॉर्मेशन के क्या कंडीशंस हैं, ट्राइंगल कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट टॉपिक। बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे एंगल। देखो एंगल क्या होता है, कभी भी जो दो लाइन है, अगर एक लाइन किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते एक दूसरे को, ठीक है, दे ऑलवेज फॉर्म एंगल। क्या बनाते हैं बेटा? एंगल बनाते हैं, ठीक है। अगर ये लाइन पैरेलल है, ठीक है, दैट मींस अगर ये पैरेलल है तो एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां पे? देखो पैरेलल का मतलब क्या होगा, ये लाइन इसी के ऊपर आ जाएगी हमारे पास, तो एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी उस केस में? 0 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। और ये एंगल की वैल्यू हमारी वेरी करती है जैसे लाइन की ज्योमेट्री होगी हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल अगर लाइन एक लाइन इस तरफ है और एक लाइन इस तरफ है, तो एंगल कितना हो जाएगा बेटा? एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। अरे अगर एक लाइन इस तरफ है और एक इस तरफ है, तो एंगल कितना बन जाएगा हमारे पास? 90 डिग्री। ओके। तो जो जो लाइन है जहां पे मीट करती है हमारी ये लाइन, ठीक है, इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमेशा क्या बनाता है? एक एंगल बनाता है, ठीक है। ये एंगल 0 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है हमारे पास। क्लियर है बेटा? अब एंगल बात करते हैं, एंगल कितने टाइप्स के होते हैं। एंगल हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन सा होता है? अगर एंगल 90 डिग्री से, अगर बनने वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री से कम होता है, वो कौन सा होगा? हमारा एक्यूट एंगल होगा। क्या होगा? एक्यूट एंगल। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर यहां पे देखो, ये हमारा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक है, जिसको हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। अगर एंगल कितना हो हमारे पास? 90 डिग्री हो। और नॉर्मल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल। कि ये इस लाइन पे ये वाली चीज है ना, जो ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, 90 डिग्री है और नॉर्मल है। अगर थीटा की वैल्यू बेटा लेस देन 90 डिग्री हो, मतलब ये एंगल क्या होगा? धीरे धीरे कम होगा। कम तो इधर ही होगा, देखो धीरे धीरे 60 बनेगा, 45 बनेगा। आपने बचपन में बहुत सारे एंगल बनाए होंगे। एक टाइम आएगा ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा? 0, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू अगर लेस देन 90 डिग्री है, तो हमारा जो एंगल होगा वो एक्यूट एंगल होगा। कैसे होगा बेटा? एक्यूट एंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल हमेशा क्या होगा बेटा? जैसे ये थीटा है, तो ये जो है हमारा थीटा लेस देन हमेशा 90 डिग्री होगा। ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होगा? ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होता है? जो ग्रेटर देन 90 होगा। अगर ये जो बनने वाला एंगल है थीटा, ये ग्रेटर देन 90 है बेटा। हम 90 से बड़ा तो कब होगा? जब ये इधर चला जाएगा हमारे पास, तो इसको बोलते हैं हम ऑब्ट्यूज एंगल। अगर थीटा की वैल्यू क्या हो बेटा? ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, है ना। अब इसको याद कैसे करें? देखो एक्यूट में मैं इसे याद रखता हूं, मैं हर क्वेश्चन के बाद आपको कुछ ना कुछ अगर ट्रिक होगी तो जरूर बताऊंगा। देखो सी है, सी में क्या आता है? छोटा, है ना, तो ये छोटा एंगल है, ठीक है। बी क्या आ रहा है? बड़ा। किससे बड़ा? 90 डिग्री से। समझ में आ रहा है नहीं? ओके। जो बी है ऑब्ट्यूज में बड़ा आ रहा है, बी आ रहा है, तो मतलब ये बड़ा होगा 90 डिग्री से। समझ में आया? और अगर ये क्या होगा बेटा? सी आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? एक्यूट एंगल। सी छोटा होगा, समझ के? तो ऐसे याद रख सकते हैं भाई, सी किस में आ रहा है? एक्यूट पे, तो सी ए हो जाएगा हमारे पास लेस देन 90 डिग्री, छोटा होगा। क्लियर है बेटा? अब आगे हमारे पास बाइसेक्टर एंगल। देखो एंगल हमारे पास, अगर बाइसेक्टर एंगल किसको बोलेंगे? अगर मान लो ये थीटा इक्वल टू हमारे पास 90 डिग्री है, ओके, कोई भी हो सकता है। एक लाइन ड्रॉ करें जो इनको इक्वली बाइसेक्ट करे, है ना। ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे हम बाइसेक्टर एंगल। जैसे मान लो अगर ये मान लो 60 डिग्री है बेटा, ठीक है, ये हमारे पास एक 60 डिग्री है, ठीक है। रुको एक मिनट, ये हमारा 60 डिग्री है, ठीक है। इसको मैंने क्या करा? दो हिस्सों में बांट दिया, तो ये हो गया बेटा थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ये भी कितना हो गया हमारे पास? थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो इसको हम बोलेंगे बाइसेक्टर एंगल, ठीक है। ओके बेटा, अगर एंगल हमारा क्या हो जाए? बाइसेक्ट हो जाए, दो पार्ट में बढ़ जाए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होता है बेटा?
जिस एंगल का सम, अगर दो एंगल्स का सम कितना हो जाए बेटा, 90 डिग्री हो जाए, उनको बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलते हैं उनको? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे 72 प्लस 18, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। क्या है बेटा? ये कॉम्प्लीमेंट्री है। देखो 72 18 से मिलेगा तो 90 बनेगा, या 18 72 से मिलेगा तो क्या बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? जिनका सम, जिन दो एंगल का सम कितना हो जाए बेटा, 180 डिग्री हो जाए, उनको बोलते हैं हम सप्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलते हैं उनको? सप्लीमेंट्री एंगल। समझ गए? सप्लीमेंट्री को देखो ऐसे याद रख सकते हैं, सप्लीमेंट्री का एस ऐसे बन रहा है ना, एस, ठीक है? तो एस कैसे? 8 जैसा लगता है ना, तो 180 दिमाग में आ जाएगा उससे। समझ में आ रहा है? नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री का नहीं, सप्लीमेंट्री की ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। सप्लीमेंट्री में यार एस बन रहा है, मतलब एस मतलब 180। तो ये कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि उसको, जिनका सम क्या होता है 90 होता है, वो सप्लीमेंट्री होता है कॉम्प्लीमेंट्री तो यही समझ में नहीं आता। ठीक है, तो मैं ट्रिक बता रहा हूं कि कॉम्प्लीमेंट्री को याद करने का, सप्लीमेंट्री को याद करने की ट्रिक क्या है बेटा? एस मतलब 8 बन रहा है, मतलब 180 बनेगा। समझ गए? नेक्स्ट आगे क्या है? वर्टिकल अपोजिट एंगल कौन से होते हैं? देखो मान लो दो लाइंस है हमारे पास, ठीक है? ये देखो दो लाइंस है हमारे पास, एक लाइन इधर जा रही है और एक लाइन इधर जा रही है, ठीक है? ये कुछ एंगल बन रहा है, यहां पे एक दूसरे को बाइसेक्ट या इंटरसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट नहीं इंटरसेक्ट कर रही है। ये एंगल 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। समझ गए? तो याद रखना, वर्टिकल अपोजिट एंगल मतलब होता है बेटा, ये वाला एंगल हमेशा किसके इक्वल होगा? ये वाला एंगल के, यानी एंगल 2 वर्टिकल अपोजिट, अपोजिट साइड में, तो एंगल 2 हमेशा किसके इक्वल होगा? एंगल 3 के। और एंगल 3 किसके, 2 किसके इक्वल होगा? एंगल 4 के। और एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 3 के। आया समझ में? ये वर्टिकल अपोजिट, अपोजिट अपोजिट, समझ के? इनको वर्टिकल अपोजिट एंगल बोलते हैं। क्लियर है बेटा? अच्छा, ऑल्टरनेट एंगल क्या होते हैं? ऑल्टरनेट एंगल कौन से एंगल होते हैं? जो एंगल जेड बनाए, है ना, इनकी पहचान ऐसे, जो एंगल जेड बनाए। जैसे मान लो यहां एंगल कितना है? 1 है, ठीक है? और ये वाला है हमारे पास, ये भी कुछ एंगल होगा हमारे पास। ये मान लो अगर ये 30 है, तो बाकी पूरा एंगल कितना होता है? 360, है ना? तो 360 में से ये माइनस कर देना, ये वाला एंगल हो जाएगा। ठीक है, ओके, समझ रहे हो आप? जैसे मान लो 30 है ना, तो ये पूरा एंगल बाकी कितना हुआ? देखो ये 30 इतना काट लिया मैंने, तो 360 में से ये वाला जो बचा हुआ एंगल है कितना होगा? 330 डिग्री होगा, है ना? ये 330 डिग्री होगा। अच्छा, ये वाला एंगल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल में मैंने माना है, ठीक है? तो मैं दोबारा से एक बार बना लेता हूं इसको ये मान लो एंगल 1 है, ठीक है बेटा? और ये एंगल 2 है, ठीक है? ये एंगल 3 हो गया, और इस एंगल को बोल रहे हैं हम एंगल 4। क्लियर है बेटा? तो कौन सा एंगल? ऑल्टरनेट एंगल कौन सा होता है? ऐसा एंगल जो जेड बनाए, इस तरीके से बनाए, ठीक है? मतलब जेड कहने का मतलब है, देखो ऐसे आगे हम पढ़ेंगे, ये दो पैरेलल लाइन है, इसको जो इंटरसेक्ट करे, तो ये वाला एंगल हमेशा किसके इक्वल होगा? ये वाला एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, जेड बन रहा है ना, देखो ये तो पहचान के लिए जेड बन रहा है, लेकिन ऐसा एक्चुअली में क्या होता है कि दो पैरेलल लाइंस को जो लाइन इंटरसेक्ट करे, इसको ट्रांसवर्स लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसवर्स लाइन। अभी पढ़ेंगे भी इसको। तो ये वाला एंगल हमेशा ये वाला एंगल के इक्वल होगा। क्लियर है बेटा? तो ये वाला एंगल हमेशा किसके इक्वल होगा? जेड वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल हमेशा ये वाला एंगल के इक्वल होगा। क्लियर है बेटा? ओके। और ये वाला एंगल मतलब एंगल 1 हमेशा किसके इक्वल होगा बेटा? एंगल 2 के। और ऐसे ही एंगल 3 हमेशा कितना होगा? जब एंगल 3 हमेशा किसके इक्वल है? एंगल 4 के। क्लियर है बेटा? जब ये एंगल इक्वल है तो ऑफ कोर्स ये वाले एंगल भी क्या होंगे? हमारे इक्वल होंगे। इनको बोलते हैं हम अल्टरनेट एंगल। क्या बोलते हैं इसको? अल्टरनेट एंगल। आगे चलते हैं, ठीक है? अब हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन, वो उसी की बात कर रहा हूं मैं। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? मान लो एक दो पैरेलल लाइंस है हमारे पास, ठीक है? दो हमारे पास पैरेलल लाइंस है, ठीक है? एक लाइन ये रही और एक लाइन ये रही। अब इसको एक लाइन इस तरीके से इंटरसेक्ट करती है। क्लियर है बेटा? जैसे मान लो ये एंगल हो गया हमारे पास, इस एंगल को हम मान लेते हैं 1, ठीक है? ठीक है, ये एंगल क्या हो गया हमारे पास? देखो ये दो पैरेलल लाइंस है, इनको कोई भी लाइन, एक लाइन आप क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है, ठीक है? इस लाइन को हम बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोलेंगे इसको? ट्रांसवर्सल लाइन। अच्छा, अब एंगल्स की बात कर रहे हैं। ये वाले एंगल को मान लो 1, ये वाले एंगल को मान लो 2, इसको एंगल को 3, इसको एंगल 4 मान लो, इसको 5 मान लो, इसको 6 मान लो, इसको 7, 5 6 और ये 7 हो गया। ऐसे से अगर देखो यहाँ पे ऐसे चल रहे हो ना, ऐसे चलो, आपने क्या चला? क्लॉकवाइज 1 2 3 4 ऐसे चलो, 5 6 7 8, ये 7 आ जाएगा
और ये 8 आ जाएगा। क्लियर है, थोड़ा सही रहेगा उसमें। ओके ठीक है, वैसे आप रख कुछ भी सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब देखो इसमें ट्रांसवर्सल लाइन में वर्टिकल अपोजिट कौन से एंगल होते हैं? अभी मैंने बताया था वर्टिकल अपोजिट का मतलब क्या हुआ, 1 एंगल 3 के वर्टिकल अपोजिट है, और 2 एंगल किसके वर्टिकल अपोजिट है, 4 के, है ना। तो एंगल 1 वर्टिकल अपोजिट किसके, 3 के इक्वल होगा, और 2 किसके इक्वल होगा बेटा, 4 के इक्वल होगा। क्लियर है, ऐसे ही ये वर्टिकल अपोजिट है। एंगल 5 किसके इक्वल होगा बेटा, एंगल 7 के, और एंगल 6 किसके इक्वल होगा, एंगल 8 के। ये तो बात है, समझ रहे हो आप। अब आते हैं ऑल्टरनेट एंगल पे। ऑल्टरनेट एंगल कौन से होते हैं, जेड बनाते हैं भाई, है ना। ऑल्टरनेट एंगल कौन से होते हैं, जो जेड बनाते हैं। जेड को देखो जरा, ये जेड बन रहा है, ये वाला, है ना। अब देखो ये वाला एंगल, इसका मतलब ये वाला एंगल के इक्वल होगा, यानी एंगल 1 किसके इक्वल होगा बेटा, एंगल 6 के। ओके, और बाहर वाले एंगल, ये ध्यान रखना, ये बाहर वाला एंगल कौन सा है हमारे पास, ये जेड है, ये तो एक्सटीरियर है ना, और इसको बोलते हैं बेटा, देखो जो अंदर है, अंदर अंदर ये वाला 1 और 6, ये तो जेड के अंदर आ रहा है, अंदर आ रहा है ना। ये बाहर वाला भी जो एक्सटीरियर अल्टरनेट है वो भी इक्वल होगा, है ना। इसका मतलब क्या होगा, 2 + 3 + 4, एंगल 2 + 3 + 4, इन तीनों का सम एक्सटीरियर एक्सटर्नल हो जाएगा, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल हो जाएगा। समझ रहे हो आप, ये वाला देखो, ये वाला एंगल और क्या होगा, ये वाला एंगल इक्वल होगा हमारे पास। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा बेटा, ये होगा हमारे पास एंगल 5 और 7 8, समझ के, ये वाला, ये 5 7 8, ठीक है, इसके इक्वल होगा 2 3 4, ठीक है, इसके इक्वल होगा बेटा, समझ के। ओके, नेक्स्ट हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल। अब करस्पॉन्डिंग एंगल देखो जरा, इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, 1 का करस्पॉन्ड कौन सा है, देखो अंदर है, ये अंदर है, तो 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है हमारे पास, 8। समझ के, 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, 8। 2 का करस्पॉन्ड, करस्पॉन्ड मतलब देखो ये नीचे है, ये भी नीचे है, ये ऊपर है, ये भी ऊपर है, तो 2 का करस्पॉन्ड कौन सा है हमारे पास, 2 का करस्पॉन्ड है हमारे पास 5। नेक्स्ट है 3 का करस्पॉन्ड, करस्पॉन्ड मतलब ऐसा ही बिल्कुल, 3 के करस्पॉन्डिंग कौन सा है, 3 का 6 है, और 7 का करस्पॉन्ड, 7 का करस्पॉन्डिंग कौन सा है, 4 और 7। करस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब क्या होता है बेटा, करस्पॉन्डिंग मतलब बिल्कुल एज इट इज, ऐसा ही, है ना, उतना ही अधिकार रखने वाला, उसके ही सिमिलर। समझ के, जैसे आप मान लो 11th साइंस में ले कि 11th कॉमर्स में, तो ऑलमोस्ट सिमिलर, एक ही क्लास के अंदर है, तो करस्पॉन्डिंग क्लासेस में पढ़ते हैं आप लोग। समझ के, ओके। तो ये हमारे पास जैसे करस्पॉन्डिंग क्लासेस होते हैं, बीए जैसे मान लो एक रेगुलर कर रहा है और एक बीए क्या कर रहा है, डिस्टेंस से कर रहा है, तो कहते हैं ना करस्पॉन्डिंग कोर्स कर रहा है, मतलब है इक्विवेलेंट उतना ही, ठीक है, तो ये भी यही चीज है, तो इनको हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर है बेटा, ओके। नेक्स्ट आगे आते हैं अब हमारे पास ट्राइंगल एंड कंडीशन टू फॉर्म अ ट्राइंगल। देखो ट्राइंगल क्या होते हैं और क्या कंडीशन है ट्राइंगल बनने की। देखो मान लो ट्राइंगल बनने के लिए क्या होना है, सबसे पहले 3 साइड होनी चाहिए, ठीक है। तो ये है हमारे पास, मान लो ए बी और सी, इन साइड को मैं ए बोल देता हूं, इसको मैं बी बोल देता हूं, इसको सी। तो पहली कंडीशन ये है, ध्यान रखना बेटा, कि दो ट्राइंगल का जो सम, दो साइड का सम हमेशा, जैसे अगर मैं ए प्लस बी की बात करूं, वो हमेशा किससे ग्रेटर होना चाहिए, थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए। ऐसे ही मान लो मैंने लिया बी प्लस सी, तो किससे ग्रेटर आना चाहिए, हमेशा ए से। ऐसे ही मान लो मैंने ए और सी लिया, तो किससे ज्यादा ग्रेटर आना चाहिए भी, तो ट्राइंगल बन सकता है इन साइड का। अगर ए और जो साइड है, मान लो जैसे मान लो 5 और 3 है, इसका सम कितना आएगा, 8। कितना आएगा बेटा, 8। तो जो तीसरी साइड है, तो तीसरी साइड है उससे ज्यादा आना चाहिए इसका सम। समझ में आया, जैसे दो साइड का सम हमेशा तीसरी की वैल्यू से ज्यादा आना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो 5 और 3 प्लस कितना हुआ, 8, तो थर्ड साइड 9 नहीं हो सकती, 7 हो सकती है, बस 8 से कम ही कम हो सकती है। समझ गए, तो ट्राइंगल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। समझ के, अब जैसे इसको देखो, और एक और कंडीशन है इसकी कि दो का डिफरेंस, मान लो a माइनस बी का डिफरेंस करोगे, और ये मोड का मतलब है डिफरेंस, है ना। जैसे मान लो 7 माइनस 3 है, 4 आएगा, 3 माइनस 7 करोगे तो भी तो -4, तो हमें 4 लेना है, डिफरेंस लेना है। डिफरेंस और सब्ट्रैक्शन में फर्क होता है, डिफरेंस होता है इन दोनों का अंतर, ठीक है, और सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर वैल्यू में से घटाना। जैसे अगर मैं बोलूं डिफरेंस 7 और 4 का डिफरेंस कितना, 3 है ना,
अब तुम 7 में से 4 घटाओ, है ना, या 4 में से 3 घटाओ, मतलब वो डिफरेंस 3 है। लेकिन अगर सब्ट्रैक्शन में बोलूंगा पर्टिकुलर कि 7 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करो, तो a माइनस बी, हाँ, 2 का सब्ट्रैक्शन हमेशा क्या होगा, लेस देन थर्ड के c से क्या होना चाहिए बेटा, लेस देन होना चाहिए। ऐसे b और c मान लो इनका सब्ट्रैक्शन करो तो किससे कम होना चाहिए, हमेशा a से। ऐसे a और c का सब्ट्रैक्शन करो तो हमेशा किससे होना चाहिए, b का। तो डिफरेंस हमेशा, अगर दो साइड का डिफरेंस करोगे तो हमेशा क्या होगा, थर्ड साइड से कम आना चाहिए, और सम कितना होना चाहिए, थर्ड साइड से ज्यादा आना चाहिए, तो ट्राइंगल बन सकता, अदरवाइज नहीं बन सकता। ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, जैसे मान लो अगर देखो 4 7 माइनस 4 है, तो आंसर क्या होना चाहिए, आंसर कितना आया, डिफरेंस कितना है, 3 आया। जो थर्ड साइड होगी वो 3 से कम नहीं हो सकती। अगर वो 2 हो गई, मान लो तुमने थर्ड साइड क्या ले ली भाई, एक तो तुमने 7 सेंटीमीटर की ले ली, एक 4 सेंटीमीटर की ले ली, तो डिफरेंस कितना है, 3। तो थर्ड साइड बेटा 3 से कम नहीं हो सकती, समझ गए। दो, अगर थर्ड साइड 2 सेंटीमीटर, ट्राइंगल नहीं बनेगा। क्लियर है, ओके। अब टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, सबसे पहले देखो हम, सबसे स्केलियन ट्राइंगल क्या होता है। स्केलियन ट्राइंगल क्या होता है बेटा, जिसकी तीनों साइड अप अलग अलग हो। ठीक है, कोई भी ट्राइंगल ऐसे, तो इसमें θ1 θ2 और θ3 कोई भी एंगल इक्वल नहीं आएंगे, ये तो ध्यान रखना। कभी भी स्केलियन ट्राइंगल में एंगल इक्वल नहीं होते, तो साइड भी इक्वल नहीं होगी। ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, मान लो ये ए है, बी है, सी है, तो साइड भी इक्वल नहीं होंगे, एंगल भी इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगला कौन सा हमारा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सा होता है बेटा, जिसके अंदर दो साइड इक्वल हो। ठीक है, ये ए और बी यानी दो साइड इक्वल होंगी, पर तीसरी साइड इक्वल नहीं होगी, सिर्फ दो साइड इक्वल होंगी। तो एंगल भी सेम होंगे, तो एंगल भी दो ही इक्वल होंगे बेटा इसमें। ठीक है, ये θ3 है, तो θ1 और θ2 तो बराबर होंगे, लेकिन θ3 के बराबर नहीं होंगे, तीसरा एंगल बराबर नहीं होगा। समझ में आए। और एक होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसमें क्या होगा बेटा, सारे तो एंगल बराबर होंगे, कहीं भी लिख लो, इसमें तो सारे तो बराबर ही हैं, θ2 θ3 सारे तो एंगल बराबर है। दूसरा, सारी साइड बराबर होंगी, समझ के, ओके। एक और होता है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, उस चीज को ध्यान रखना बेटा, ये हमारा, इसको बोलते हैं बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल, लेटरल ट्राइंगल। अच्छा, एक और होता है हमारा कौन सा बेटा, ये तो इक्विलेटरल हो गया। एक होता है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल बनने की कंडीशन ये है कि जो ये हमारा, इसको बोलते हैं बेस, ये अगर थीटा ये है तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमेशा किसके इक्वल होगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इस चीज को ध्यान रखना, इस साइड का स्क्वायर हमेशा किसके इक्वल होगा, इन दोनों साइड के स्क्वायर के बराबर। क्लियर है बेटा, चलो नेक्स्ट। अब क्वेश्चन करते हैं, देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू सप्लीमेंट्री एंगल इज 20 डिग्री, इफ द स्मॉलर ऑफ दीज एंगल इज p देन द वैल्यू ऑफ 3p माइनस 50 डिग्री इज। देखो क्या कह रहा है हमारे पास, कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन टू सप्लीमेंट्री एंगल, तो सप्लीमेंट्री एंगल मैंने बताया था एस मतलब 180, तो दो एंगल का जो डिफरेंस है वो कितना है बेटा, 20 डिग्री है। तो मान लो एक एंगल को हम मान लेते हैं, इफ द स्मॉलर, अच्छा वो बोल भी रहा है स्मॉलर एंगल को क्या बोल रहा है, p, तो उस वाले बड़े वाले एंगल को क्या मान लो, क्यों मान लो, है ना। तो कह रहा है दो एंगल का जो डिफरेंस है ये स्मॉलर एंगल हो गया, और ये क्या हो गया बेटा, ये लार्जर एंगल हो गया। कह रहा है इनका डिफरेंस है जो, वो कितना है, 20 है। कितना है बेटा, 20। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ 3p माइनस, अच्छा अब देखो 20 डिग्री है, और हमें पता है इन दोनों का सम कितना होगा, q प्लस p कितना होगा बेटा, q प्लस p दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तभी तो उसको हम क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री s बन रहे हैं ना, s। तो दो इक्वेशन बन गई, एक ये रही, तो इस इक्वेशन को यहां ले आओ, 20 ये कैंसिल कर दो, दो इक्वेशन को जैसे सॉल्व करते हैं तो 2q इक्वल टू कितना आ जाएगा, 200। समझ के, तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100। अच्छा अगर q की वैल्यू 100 है तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80, है ना भाई, यहां रख के देख लो। और वैसे भी पता ही चल रहा है कि अगर 100 है तो दूसरा 80 हो गई, क्योंकि दोनों का सम 180 है। अच्छा अब क्या कह रहा है, 3p माइनस, इसकी वैल्यू चाहिए उसको, 3p माइनस कितना, 50, तो 3p की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 80 माइनस कितना आएगा, 50, 8 24 240 माइनस 50 यानी 190 है।
हाँ यस, तो ये आंसर आ जाएगा इसमें फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। देखो, इफ द एंगल्स इन द डिग्रीज ऑफ अ ट्राइंगल x 3x प्लस 20 एंड 6x, एक ट्राइंगल है बेटा और उसके एंगल्स दे रखे हैं हमारे पास। एक एंगल x है, दूसरा कितना है हमारे पास 3x प्लस 20, अगला कितना है हमारे पास 6x। तो कह रहा है कि ट्राइंगल मस्ट बी, तो इनके देखो इनको सम करो। हमें पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम करोगे वो कितना होना चाहिए 180। ठीक है, तो 3x प्लस क्या होगा 3x प्लस 20 और 6x, ये कितना होना चाहिए बेटा 180 होना चाहिए। पता ही है ना आपको, ये शायद मैंने नहीं बताया लेकिन ऑब्वियस सी बात है, तीनों एंगल का, ये तो आप बचपन से पढ़ रहे हो थर्ड क्लास से, कि जो एंगल का जो सम है वो कितना होगा बेटा 180। तो इनको ऐड करो, x 3x और 6x यानी 10x प्लस कितना हो जाएगा 20 इक्वल टू 180 हो जाएगा हमारे पास, है ना भाई। x 4x और 6x, ठीक है, और 10x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 में से 20 गया कितना आ जाएगा बेटा, ये 180 में से 20 गया कितना हो जाएगा हमारे पास 160, है ना। और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 160 बाई 10 यानी 16, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 16 आएगी। चलो अब देखो x की वैल्यू 16 है, तो 3x प्लस 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3x प्लस 20 की वैल्यू कितनी होगी 16 थी 48 और 20 68, है ना। अगला और किसकी वैल्यू 6x की वैल्यू 16 6 96, ठीक है, तो 96, एक एंगल 96 है। अगर एक भी एंगल 96 मतलब एक भी एंगल 90 से बड़ा हो गया तो कौन सा ट्राइंगल बन जाएगा, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल बन जाएगा, समझ गए। अगर एक भी एंगल छोटा, सी मैंने बताया था, सी मतलब छोटा और बी मतलब बड़ा, समझ के, ओके। तो यहां आ जाएगा बेटा 96, मतलब ऑब्ट्यूज है ये, कौन सा है ये ऑब्ट्यूज, क्लियर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, क्या कंडीशन बताई थी बताओ राइट एंगल ट्राइंगल की, राइट एंगल की ट्राइंगल की ये कंडीशन बताई थी बेटा कि जो ये हमारा अगर ये थीटा है हमारे पास तो ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू हमेशा किसके इक्वल होगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही आएगा। अब आप कंडीशन लगा के देख लो जो सेटिस्फाई हो जाए। बड़ी वाली देखो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर वो बड़ी ही होगी, मतलब बड़ी वाली हाइपोटेन्यूज होगी, मतलब 97 57 ये सारे क्या है हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। इनका इनका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, ठीक है। आप सॉल्व करके देखिए ये आंसर आएगा इसका, मैंने करके देखा है, ठीक है। आप देखना 97 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा बेटा 72 का स्क्वायर के प्लस 65 का स्क्वायर, इसको इसी से मल्टीप्लाई करके देखो, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा बेटा, बेटा जी आंसर ये आएगा, इनमें सेटिस्फाई नहीं होगी, ठीक है, करके देख लें तो कैलकुलेटिव पार्ट है। अच्छा, अगला कह रहा है M is a point on side AB of a triangle ABC such that AM equal to BM equal to CM. If angles A and B are respectively x and 670 degree, the value of 3x plus 25. देखो क्या कह रहा है, एक ट्राइंगल है बेटा, हम मान के चलते हैं कि हम मान के चलते हैं, देखो यहां से ये हमारे पास ABC ट्राइंगल है, A B और C है हमारे पास, ठीक है। यहां ये कह रहा है कि एक मिड पॉइंट है AB साइड पे, है ना, AB कह रहा है ना, हाँ, ए बी साइड पे एक पॉइंट है बेटा M, ये रहा, ठीक है, ओके। तो वो इस तरीके से इंटरसेक्ट करता है कि AM की वैल्यू किसके इक्वल है बेटा CM के, इक्वल टू किसके BM के, मतलब साइड इक्वल है। वो ये तो कह रहा है कि C से एक पॉइंट ऐसा निकला है जो AM पे इंटरसेक्ट कर रहा है, काट रहा है, तो सच दैट AM की वैल्यू किसके इक्वल है, इनके इक्वल है, BM इक्वल टू CM। इफ A एंड B आर रेस्पेक्टिवली x, A का एंगल x, ये x दे रखा है, बी पे कितना एंगल दे रखा है 70 डिग्री दे रखा है, समझ गए, ओके। तो देन द वैल्यू ऑफ 3x प्लस 25 डिग्री, ठीक है। अभी मैंने एक चीज बताई थी तो मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल जब मैं पढ़ा रहा था कि अगर दो साइड्स इक्वल है किसी भी ट्रायंगल की तो इसका मतलब वो एंगल क्या होगा, दो एंगल उसके सेम होंगे। अगर ये x है तो यहां पे भी क्या होगा x होगा, बात समझ में आई, ठीक है। अगर दो साइड मान लो एक साइड इधर से जा रही है एक साइड इधर जा रही है, ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे सेम होंगे। अब एक साइड से इधर से आ रही है एक साइड इधर से आ रही है तो इसका मतलब इन दोनों के एंगल, ये दोनों एंगल क्या होंगे सेम होंगे, ठीक है। ऐसे ही देखो एक साइड इधर से आ रही है एक साइड इधर से आ रही है, ठीक है, तो ये अगर 70 है तो ये भी क्या होगा 70 होगा भाई, समझ में आया। ये तो नीचे के लिए एप्लीकेबल है, वो कह तो रहा है कि बी एम किसके इक्वल है CM के इक्वल है, ठीक है, बस और क्या चाहिए, अब तो खत्म बात। अब ट्राइंगल के
सारे सम कर लो बेटा, कौन कौन, मैं पूरा ट्राइंगल ले रहा हूं बेटा, ट्राइंगल ए बी सी। तो एक्स, ए पे कौन सा एंगल है एक्स, इधर बी पे कौन सा एंगल है 70, और इधर कौन सा है सी पे दो एंगल है एक्स और 70, एक्स प्लस 70। इनका सम कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। तो कितना हो जाएगा 2x प्लस कितना होगा 140, 180। 2x इक्वल टू कितना आएगा 40 और x इक्वल टू कितना आएगा 20। तो x की वैल्यू 20 आ गई हमारे पास। अब वो x की वैल्यू नहीं चाहिए, उसको चाहिए 3x प्लस 25। ऐसे कहां नंबर दे देगा एक, वो ज्यादा चाहिए। 3x की वैल्यू कितनी है 20 है, प्लस 25, पूरी मेहनत करवाएगा भाई तुमसे, प्लस 25 यानी 85। ठीक है 85, तो 85 इज द राइट आंसर। समझ के? ओके, इतना परेशान नहीं है, बस एक बार तुम्हें समझ में आ गया ना कि प्रॉपर्टीज क्या है ट्राइंगल की, और एंगल्स की, कौन कौन से एंगल की कब कौन सा एंगल लगता है, वो सारा समझ में आ गया, तो फिर तो बात खत्म, कुछ भी नहीं है। एक और करते हैं भाई, और समझ में आएगा अच्छे से। देखो कह रहा है डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड ए बी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ओके, ट्राइंगल ए बी सी ले लो फिर दोबारा से, ए बी सी, मुझे नहीं पता है कौन सा ट्राइंगल है, बस उसके अकॉर्डिंग चलते रहो। देयर इज CD इज द बाइसेक्टर ऑफ द ACB, मतलब C, देखो सुनो मेरी बात सुनो, जो ना जैसे ये अगर ऐसे लिखे ऐसे, तो जो बीच में है ना मतलब उस एंगल की बात कर रहा है, तो ये C को बाइसेक्ट कर रहा है। अगर मैं लिखूं ना BAC, तो मतलब A एंगल की बात कर रहा है वो, समझ के? तो अभी किस एंगल की बात कर रहा है वो, C एंगल की बात कर रहा है, तो C को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब एक जो लाइन है एक ऐसी जा रही है, जो भी एंगल बनेगा उसको आधे आधे हिस्सों में बांट रही है। ठीक है भाई, ओके। इफ A इज 50 डिग्री, A की वैल्यू दे रखी है उसने 50 डिग्री, है ना, और B की वैल्यू 70 डिग्री दे रखी है, समझ में आया? देन द ADC इज इक्वल टू, हमें किसका एंगल चाहिए, उसको चाहिए D वाला, इसको D बोल रहा है ना, इस पॉइंट को D बोल रहा है। तो देखो अब इसमें देखो ADC मतलब कौन सा एंगल चाहिए, उसको D चाहिए, ये एंगल का साइन है, और ट्राइंगल का साइन ये होता है, समझ के? इस चीज को ध्यान रखना। तो एंगल उसको D चाहिए, क्लियर है बेटा? तो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है वो। अब देखो कैसे करेंगे इसको, ये हमारे पास 50 है, ये कौन सा हमारे पास 70 है हमारे पास। ओके, अब इसको बाइसेक्ट कर रहा है भाई, बाइसेक्ट कर रहा है का मतलब क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल दोनों की इक्वल वैल्यू क्या होगी हमारे पास, इक्वल होगी। अगर ये x है तो ये भी x ही होगा, सीधी सी बात है भाई, समझ में आ रहा है नहीं? अगर ये एंगल x है, ठीक है, तो ये भी क्या होगा x ही होगा। बस फिर क्या, इसको कर लो, तो क्या हो जाएगा 50 प्लस 70 प्लस 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 2x हो गया ना, ये तो इक्वल टू 180, समझ के? तो कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा 180, माइनस कितना आएगा ये 25, वो 50 10 120 में से 120 गए तो कितना आएगा 60, तो 2x इक्वल टू 60 आ जाएगा, x इक्वल टू 60 बाय तो यानी कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 30, कितनी आ जाएगी बेटा 30, तो मतलब ये 30 है और ये भी 30 है हमारे पास। अब उसको ये नहीं चाहिए, उसको चाहिए ये वाला एंगल, तो फिर दोबारा से यहां प्रॉपर्टी लगा दो, ऊपर वाले ट्राइंगल में लगा दो। ट्राइंगल कौन सा चाहिए उसको बेटा ADC, ट्राइंगल में कह रहा हूं, ट्राइंगल ADC। तो कितना आ जाएगा ADC में 50 प्लस 30 प्लस नहीं पता, इसको D बोल देता हूं मैं, D इक्वल टू 180, 80 D इक्वल टू 100 आ जाएगा, 100 100 100 180 यानी 100 डिग्री आया समझ में? ठीक है, तो 100 डिग्री आया, क्लियर है बेटा? वैसे देख लो 50 30 80 निकालेंगे तो वैसे भी कर सकते हो आप मुंह जबानी, ठीक है? तो टाइम टेकिंग है, जो चीज आप कर सकते हो मुंह जबानी, है ना, जिनकी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती, वो सीधे ऐसे किया करो, टाइम सेव होगा आपका, समझ गए? तो ये था हमारा वीडियो आज के लिए एंगल्स के, और जिसमें हमने एंगल्स पढ़ा, ट्राइंगल पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी। ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल मिलेंगे आपको, 2 या 3 क्वेश्चन हर पेपर में आते हैं, ठीक है? अच्छे से प्रैक्टिस करो ऐसे क्वेश्चन की, ओके? और वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।